हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अभी मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में आपको एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और सिस्ट के बारे में बताया। और अभी हम इस वीडियो में जिसका डिस्कशन करेंगे वो है सेल वॉल के बारे में, कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, ठीक है, किससे बनी होती है, ये सब हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। और अभी अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसके पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, उसके बाद ही आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ये है सेल वॉल। अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो कैसी होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, इट इज वेरी rigid structure that gives shape to the cell. It is very rigid, मतलब कि जो इसकी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो कैसी होती है, वेरी राइगिड, मतलब कि बहुत कठोर होती है। स्ट्रक्चर दैट गिव्स शेप टू द सेल, और जो सेल का जो शेप होता है वो इसको क्या प्रदान करता है, इसकी सेल, ये सेल वॉल क्या है, जो बैक्टीरिया होता है उसको शेप मतलब कि आकार प्रोवाइड करती है। कौन? सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल आर अबाउट 10 to 25 नैनोमीटर इन थिकनेस। अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी थिकनेस मतलब कि उसकी मोटाई कितनी होती है, 10 से 25 नैनोमीटर होती है। किसकी? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 10 to 25 नैनोमीटर होती है उसकी थिकनेस, किसकी? सेल वॉल की। एंड 20 to 30% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल, और सूखी, ड्राई मतलब सूखी और वेट मतलब वजन, इसका जो मतलब वजन और इसका जो सूखा भाग है वो कितना होता है, 20 to 30%। ये क्या होती है, इसका वेट होता है, किसका? सेल वॉल का। केमिकली द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन। अब केमिकली कंपोजिशन अगर देखें तो सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन है, तो जो केमिकल कंपोजिशन है तो ये केमिकल कंपोजिशन में किससे मिलकर बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। किसकी सेल वॉल? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की बहुत ही वेरी राइगिड होती है, मतलब बहुत कठोर होती है। और ये क्या करती है, सेल वॉल बैक्टीरिया को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी बैक्टीरिया की जो थिकनेस होती है, मतलब सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 10 to 25 नैनोमीटर होती है इसकी थिकनेस। और इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 20 to 30% इसका वेट होता है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है तो ये किससे मिलकर बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब हम सेल वॉल देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही देखेंगे, सेल वॉल में डिफरेंट देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कैसी होती है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव। पहला क्या है, द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव। पहला पॉइंट इसमें दिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ए मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है इन देयर सेल वॉल देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। तो पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल में अमाउंट ज्यादा होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल में, देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का अमाउंट ज्यादा होता है। इट इज अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल। और इन सेल का जो वेट होता है
ड्राई वेट जो होता है इनका कितना होता है, 50% होता है। कितना वेट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल होती है, वॉल होती है, उनका वेट कितना होता है, 50% होता है। फिर उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखेंगे, द सेल वॉल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकेन इज अबाउट 10% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल। अब जो इसकी सेल वॉल है, किसकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ज्यादा क्या होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही जटिल होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन इज अबाउट 10% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल, है ना। अब पेप्टिडोग्लाइकेन भी इसमें कम होता है, किसकी तुलना में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की इसकी जो सेल वॉल होती है वो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत कम होता है। और इनका जो सेल, ये जो सेल होती है, ये जो इनका वेट होता है वो कितना होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में सिर्फ कितना होता है, 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। और ये कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं या बहुत ही जटिल होते हैं। उसके बाद में है सेकेंड पॉइंट हमारा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन वेरी लिटिल लिपिड, एक्सेप्शन आर ओनली माइकोबैक्टीरियम एंड कॉर्निबैक्टीरियम कंटेन मोर लिपिड। मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें जो कंटेंट होता है वो बहुत ही छोटे, लिपिड एक्सेप्शन आर ओनली, मतलब कि लिपिड का जो एक्सेप्शन होता है, जो अवरोध होता है, किसके किसके बीच में होता है, माइकोबैक्टीरियम और कॉर्नियोबैक्टीरियम में किसका कंटेंट होता है, लिपिड में लिपिड का कंटेंट होता है। और इनमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है ना, इसमें माइकोबैक्टीरियम और कॉर्नियोबैक्टीरियम में। ठीक है, उसके बाद है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज रिच इन लिपिड, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, लिपिड होता है। और इट इज अबाउट 11 to 22 ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल वॉल, और इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल का जो वेट है वो कितना होता है, 11 से 22% होता है। सेल वॉल का जो ड्राई वेट है वो कितना होता है, 11 to 22% होता है। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट है, आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें इनकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है ना, बाहरी परत जो होती है या आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, इसमें एब्सेंट होती है, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और अभी हम इनके मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा कि इनकी कहना चाहिए सेल वॉल कैसी होती है, इनपे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कैसी होती है और साइटोप्लाज्म कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें बहुत अधिक मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, किसकी तुलना में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में ज्यादा होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। और इसमें सेल का जो वेट होता है कितना होता है, 50% होता है। और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, किसकी तुलना में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। और इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन भी कम होता है। और इसका जो सेल का जो ड्राई वेट होता है कितना होता है, 10% होता है। फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही छोटे लिपिड होते हैं और इनमें एक्सेप्शन होता है, किसी किसके बीच में, माइकोबैक्टीरियम और कार्नियोबैक्टीरियम के बीच में एक्सेप्शन होता है। और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है बहुत ही जिसमें बहुत ज़्यादा लिपिड होते हैं और इसमें 11 से 22% मतलब सेल वॉल का क्या होता है, वेट होता है। और इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम इनकी स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कैसी होती है और इनमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये इस टाइप की दिखाई देती है ना, ठीक होती है ये। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थीन होती है। थीन क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थीन होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, उसके बाद में जो इसका है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है
ये किस तरफ होती है, ये अंदर की तरफ होती है। सबसे पहले क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद में क्या आता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आती है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में कैसी होती है, सेम होती है, दोनों में एक जैसी होती है। इसका जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है दोनों का एक जैसा होता है, ठीक है, दोनों का एक जैसा होता है। और जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है वो भी कैसा होता है, एक जैसे ही होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, एक जैसे होता है, बस इसमें डिफरेंट होता है सेल वॉल में। सेल वॉल कैसी होती है कि भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर बोला तो इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला है तो उसकी सेल वॉल कैसी रहेगी, थिन रहेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस बैक्टीरिया के इंटरनल पार्ट के बारे में, ठीक है, और उसका फिर देखेंगे हम स्ट्रक्चर कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।